इंडिया की फर्स्ट ईवी विक्रम सफा जो एक 3 व्हीलर थी, इसका निर्माण 1996 में स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किया था। उस वक्त सिर्फ 400 यूनिट्स बने और सोल्ड हुए और यही वो समय था जब इंडिया में ईवी का आगाज हुआ। लेकिन उस वक्त लोगों में ईवीज को लेकर ज्यादा जानकारी न होने और कम पॉपुलैरिटी के वजह से गिने चुने कंपनीज को छोड़कर ज्यादा भी किसी ने इसे अपनाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उस वक्त शायद उनके लिए ईवी मार्केट प्रॉफिटेबल नहीं होता था। लेकिन जब अगर बात करें हाल के कुछ सालों की, तो ईवीज को जिस तरीके से फ्यूचर की जरूरत के तौर पर देखा जाने लगा है, उससे इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बल्कि अभी इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है। कुछ ईवीज मार्केट में पहले से ही उतर चुकी है और अपनी पकड़ बना चुकी है। वहीं पर कई सारी नई कंपनीज स्पेशली जो स्टार्टअप्स में आती है, वो नई स्ट्रेटेजीज के जरिए ईवी मार्केट में शामिल होने की कोशिश कर रही है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है ये कंपनीज जो इंडिया के ईवी मार्केट में मजबूती से अपनी पकड़ बना रही है, स्टार्टअप किस स्ट्रैटेजी से इस मार्केट के अंदर उतर रहे हैं और हमारे देश की पुरानी ऑटोमोबाइल कंपनीज और आज के स्टार्टअप्स में से कौन ज्यादा मजबूत है फ्यूचर में आने वाले ईवी रेवोल्यूशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें लेगेसी ऑटोमेकर्स की, जिस तरीके से हमारे देश के अंदर टाटा है, महिंद्रा ग्रुप है, मारुति सुजुकी है, टीवीएस है, हीरो ग्रुप है, इन्होंने ईवीज के अंदर इंटरेस्ट तो दिखाया है, लेकिन स्टार्टअप्स के कंपैरिजन में इनके पास में अपने कुछ फायदे नुकसान है, जिसकी वजह से आप ऐसा कह सकते हो कि स्टार्टअप्स और इन कंपनीज के लिए आज के डेट में जो प्लेइंग फील्ड है वो लेवल पे आया है, जबकि जो पुराना एक्सपीरियंस पुरानी कंपनीज के पास में है वो ज्यादा उपयोग में नहीं आ रहा। तो चलिए पहले जानते हैं कि जिन्होंने ईवी सेक्टर में अपना कदम जमाने के लिए बहुत शुरुआत की वो कौन थे। साल 1999 में जब महिंद्रा और महिंद्रा ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर लॉन्च की थी, तो उसका नाम रखा गया था बिजली। इसे बनाने के लिए साल 2001 में इन्होंने एक नई फैक्ट्री कोयम्बतूर में शुरू भी की, लेकिन कम डिमांड के चलते इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद में रेवा कंपनी की शुरुआत हुई और रेवा ने तकरीबन वर्ल्ड वाइड 3200 गाड़ियां बेची, जिसमें से सिर्फ 1500 गाड़ियां इंडिया के अंदर सोल्ड हुई। साल 2010 तक महिंद्रा एंड महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार मार्केट में 50% हिस्सेदार हुआ करती थी, लेकिन ये मार्केट इतना छोटा था कि ये 50% हिस्सेदारी सिर्फ 1500 गाड़ियों से आ जाती थी। लेकिन इसके बावजूद महिंद्रा ने महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड इस नाम की एक सेपरेट कंपनी एस्टैब्लिश की, जो सिर्फ 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स का फोकस करती थी। और उस समय पर रेवा इंडिया का टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक कार ब्रांड हुआ करता था। वही बात करें हीरो की, तो इन्होंने साल 2007 में यूके बेस्ड कंपनी अल्ट्रा मोटर के साथ में कोलैबोरेट करते हुए इलेक्ट्रिक बाइक्स लॉन्च करना शुरू की और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एंटर किया। इसके बाद में टीवीएस मोटर्स, बजाज, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, टोयोटा, इन जैसी कंपनीज ने भी इंटरेस्ट दिखाते हुए अपनी एंट्री स्टार्ट की। वर्तमान समय की बात करें तो इंडिया के ईवी सेक्टर के अंदर जो बड़ी कंपनीज का नाम निकल कर आता है, उनमें टाटा, हीरो इलेक्ट्रिक, बजाज, टीवीएस, इन जैसी फर्म्स काफी एक्टिव है। इनफैक्ट पैसेंजर कार सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर टाटा लीड कर रही है। ईवीज के जरिए सिर्फ एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन नहीं कर रही है टाटा ग्रुप, लेकिन आम लोगों का पैसा भी बचा रही है। और इसी टाटा ग्रुप के द्वारा बैक स्टार्टअप कैश करो भी लोगों के पैसे बचाने के लिए बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। कैश करो आपको ऑनलाइन शॉपिंग करते समय काफी पैसे बचा सकता है, वो भी 30% तक। आप सब लोग स्विगी, अमेजॉन, अजियो, मिंत्रा, इन जैसे सारे वेबसाइट्स पर आए दिन पैसे स्पेंड करते होंगे। ऐसे ही 1500 प्लस वेबसाइट पर कैश करो आपको कूपन कोड्स और सेल डिस्काउंट्स के ऊपर कैशबैक भी प्रोवाइड करता है। और ये सब एक वन स्टॉप ऐप में होता है, यानी आपको अलग अलग ऐप्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैश करो के द्वारा मिला हुआ कैशबैक रियल कैशबैक है, जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या चाहे तो Amazon वाउचर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए कैश करो डाउनलोड करते हो या फिर प्ले स्टोर से कैश करो ऐप डाउनलोड करने के बाद में वहां पर PT25 कोड का इस्तेमाल करते हो अपने रजिस्ट्रेशन के समय, तो आपको इंस्टेंटली ₹25 का कैशबैक मिल जाएगा। आपको याद ये रखना है कि आपको या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए कैश करो
करो ऐप के लिए साइन अप करना है या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड किए गए ऐप के अंदर PT25 इस कोड का इस्तेमाल करना है। और इसके बाद में आपको ऐप को शुरू करने के बाद में आप चाहे जिस वेबसाइट पर जा सकते हो, आप नॉर्मली जिस तरीके से शॉपिंग करते हो वैसे ही यहाँ पर भी शॉपिंग कर सकते हो। और चेकआउट करते समय पेमेंट करने के बाद में आपको कैश करो ऐप के माय अर्निंग सेक्शन के अंदर आपको अपना कैशबैक रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और कैश करो ऐप डाउनलोड करें। अब बात करते हैं ईवी सेक्टर के स्टार्टअप कंपनीज के बारे में जो आज की डेट में लेगेसी कंपनीज को भी पछाड़ते हुए हमें नजर आ रही है। ईवी इज फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड है, ये बात हर इंसान अच्छे से समझ चुका है। सभी को ये पता है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया में आईसी व्हीकल से ईवीज की तरफ एक मेजर शिफ्ट होने वाला है। और इस मेजर शिफ्ट के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपना बहुत सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। इस वजह से ईवीज की डिमांड फ्यूचर में अनडाउटेडली बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कई सारी स्टार्टअप्स कंपनी ने भी नई ईवी सेक्टर की तरफ अपना कदम बढ़ाया है। फर्क यह है कि ये जो नए स्टार्टअप्स है ये कंपैरेटिवली हमारी जो पुरानी कंपनीज है या जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है उनसे बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। पहले समझ लेते हैं कुछ ईवी स्टार्टअप्स के बारे में। आज के डेट में अगर हम बात करें कुछ सक्सेसफुल ईवी स्टार्टअप्स के तो इनके अंदर एक नाम निकल कर आता है एथर एनर्जी। फिलहाल ये 2 व्हीलर स्कूटर्स का निर्माण करते हैं और 2013 में इन्हें एस्टैब्लिश किया गया। ये भारत के कई सारे शहरों के अंदर आज अपनी स्कूटर्स बेच रहे हैं और काफी महंगी स्कूटर्स होने के बावजूद ये काफी सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन अगर एक अनडाउटेड चैंपियन की बात करें जो आज की डेट में बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में सक्सेस क्लेम कर पाया है तो वो है ओला इलेक्ट्रिक। ओला एक राइड हीलिंग सर्विस के तौर पर शुरू हुई थी लेकिन अब ये ओला इलेक्ट्रिक के नाम से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट्स में एंटर की है। और इनकी जो स्कूटर्स इन्होंने कुछ दिनों पहले लॉन्च की ओला S1 और S1 Pro, ये आज तक इंडिया की ईवी इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली या एटलीस्ट बुकिंग करवाने वाली 2 व्हीलर वैसे भी बन गई है। साथ साथ ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी फंडिंग के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तमिलनाडु में बनाने के लिए शुरुआत कर दी है और यहाँ पर कुछ हद तक प्रोडक्शन शुरू हो गया है और साल 2022 तक यहाँ पर वो 10 मिलियन व्हीकल्स हर साल प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। इसके अलावा टॉक मोटर्स, यूलर मोटर्स, सिंपल वन, रिवॉल्ट मोटर्स, ये सारी की सारी कंपनीज देश के ईवी स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर अपना अपना नाम बढ़ा रहे हैं। तो अब समझते हैं कि इनके अंदर कौन ज्यादा मजबूत निकल कर आता है। जो पहले से ही मार्केट में हमारी लेगेसी कंपनीज है उनका नाम बन चुका है, उन्हें इस बात का बेनिफिट लेने से कोई नहीं रोक सकता। जो लेगेसी कंपनीज होती है वो किसी भी सेगमेंट में एंटर करने के पहले पूरी स्ट्रैटेजीज बनाने के बाद में ही अपने कदम आगे बढ़ाती है, फिर चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, 3 व्हीलर्स हो, कार्स हो या बसेस हो। हमने टाटा के साथ में कुछ दूसरी कंपनीज के साथ में यही तरीके अप्लाई करते हुए उन्हें देखा और इसी तरीके से इन कंपनीज ने लोगों को अप्रोच किया। लेगेसी कंपनीज के सामने कुछ दूसरे ऐसी चीजें होती है जो स्टार्टअप्स के साथ में इन्हें कम्पीट करने से रोकते हैं। ज्यादातर जो पुरानी बड़ी कंपनीज है वो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते। जो कंपनीज है ये पब्लिकली लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट पर इनके शेयर्स आप खरीद सकते हो। इसके कारण इनके लिए जरूरी होता है कि वो हर एक क्वार्टर में कुछ ना कुछ प्रॉफिट या ग्रोथ दिखाए और ये ग्रोथ दिखाने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी नेसेसरी है। जबकि स्टार्टअप्स आज के डेट पे जिस मॉडल पर काम करते हैं वो लॉस मेकिंग मॉडल पर भी हो सकता है। ज्यादातर जो स्टार्टअप्स होते हैं वो इनिशियली कई सारी गाड़ियां सेल करते समय बिना किसी प्रॉफिट के बेचते हैं लेकिन बाद में दूसरी चीजों के जरिए यहाँ पर अपना फायदा कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो एस्टैब्लिश्ड कंपनी है टाटा, महिंद्रा, हीरो, बजाज, ये ऐसा नहीं कर सकते, ये इनकी मजबूरी है जिसके कारण इन्हें बहुत ही ज्यादा सोच समझकर स्ट्रैटेजी के जरिए इंटर करना पड़ता है। दूसरी बात, जो पुरानी कंपनी से वो पुराने तरीके से ही गाड़ियां सेल करने की कोशिश करती है, यानी अपनी शोरूम, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस सेंटर नेटवर्क के जरिए वो अपनी गाड़ियां मार्केट में उतार रहे हैं। जबकि स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें तो इनके सेल करने के तरीके पूरे तरीके से अलग है। ये ऑनलाइन सेल्स करते हैं, प्री बुकिंग कराते हैं। ओला ने बिना किसी सर्विस सेंटर के और बिना किसी शोरूम के 90,000 के ऊपर गाड़ियां बुक कराई है, जहां पर इन्होंने कहा कि वो घर पे जाके डिलीवरीज करेंगे, जो कि एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है और लोगों को इसके अंदर शायद से विश्वास भी लग रहा है। साथ साथ जो लेगेसी कंपनीज है वो लॉन्ग टर्म कॉस्ट और प्रोडक्ट को कंप्लीट होने के बाद भी डिलीवर करने में विश्वास रखती है, जबकि स्टार्टअप जो है वो प्री बुकिंग जो है प्रोडक्ट्स कंप्लीट होने के पहले भी ले लेती है, जबकि डेवलपमेंट उसके बाद में भी चलते रहता है। फाइनली जो एक बहुत बड़े डिफरेंस के बारे में बात करें स्टार्टअप्स और लेगेसी कंपनीज के बीच में, तो वो ये है कि लेगेसी कंपनीज अपने जो ऑलरेडी बना हुआ कैश काउ है
उससे दूर जाने के लिए हिचकिचाती है। बजाज जो है वो अचानक से अपनी पल्सर्स बेचना बंद नहीं करेगी ईवीज के लिए। सेम चीज दूसरी कंपनीज के साथ में भी है और इस हिचकिचाहट के वजह से कहीं ना कहीं पर ईवी के ग्रोथ पर इफेक्ट हो रहा है। लेकिन स्टार्टअप्स के साथ में ये चीज नहीं होती है। स्टार्टअप्स वैसे भी नई सेगमेंट में अंदर एंटर करती है, फिर चाहे वो बोल्ड डिजाइन हो, पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ ईवीज पर फोकस करना हो, चार्जिंग टेक्नोलॉजी पर फोकस करना हो, या फिर नए तरीके के सेल्स एंड सर्विस मेथड्स। स्टार्टअप्स के लिए क्योंकि ये सारी चीजें वैसे भी जीरो से शुरू हो रही है और कोई उन्हें पुरानी इंडस्ट्री मेंटेन नहीं करनी है, इसके कारण वो ज्यादा रेडिकली इस चीज के अंदर एंटर करते हैं, जिसका एटलीस्ट आज के डेट में इन्हें फायदा मिल रहा है। जिसके कारण स्टार्टअप्स जो है, आप फॉर्चुनेटली कहे या अनफॉर्चुनेटली, इंडिया के अंदर जो पुरानी लेगेसी कंपनीज है, इनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़े संख्या में सेल्स कर रहे हैं। तो इन रीजंस की वजह से इंडिया के अंदर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नजर आने वाला है आने वाले फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर। तो देखते हैं किस तरीके का ये कंपटीशन होता है और आखिर में जीतता कौन है, हमारी पुरानी कंपनीज। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप अपने ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना चाहते हो और ₹25 का कैशबैक हासिल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए कैश करो के लिए साइन अप करें, या फिर प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड या फिर प्ले स्टोर ऐप स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आप PT25 इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो ₹25 का कैशबैक पाने के लिए। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।